पैदा हो। देख रहे हो दूर से ही कितना सुंदर प्रतीत होता है। देख कोई भिक्षा उच्चा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। यह नजर तो नारायण के आगे तो अति ब्यूटीफुल लग रहा है। अब जो है तो है, हमारी भिक्षा भी ब्यूटीफुल मिले तब तो आनंद ही आनंद है। तो तुम एक काम करो, तुम पश्चिम की ओर जाओ और बच्चा गोवर्धन दास तुम पूरब की ओर जाओ और जो कुछ भी कीमती सामग्री मिले वो शालिग्राम जी को बालभोग दे दो और हमारा कल्याण हो। जी गुरु जी, मैं बहुत सी दीक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बहुत ईमानदार दिखाई पड़ते हैं। आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। देख बच्चा, ज्यादा लोभ मत करना। एक बात याद रखो कि लोभ पाप का दूध है, लोभ मिटावत मार, लोभ कभी नहीं कीजिए, यहाँ में नरक निधान। बोलो गुरु जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय। कबाब गर्मा गर्म, मसालेदार, चौरासी मसाला 72 आज का। जो खाए तो हो जाते, जो न खाए तो जीत का बेटा टके थे। गुल गुल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे, गुल गुल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे, गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ, गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ। गुब्बारे का बेचा कैसे? चना जोर गरम, चना जोर गरम, आपको मेरा गुब्बारे चना जोर गरम। तो बना दे राम जी जो तुम्हें दूसरा करना तो जो बापू खाने छोड़ो छोड़ो बापू क्यों भाई बाजी किससे थे? आलू प्याज नेनुआ मोरी मिर्चा साग सब टके थे। राजन लेना टके थे। आटा दाल लकड़ी घी चीनी सब टके थे। क्यों भाई बनिए आटे कितने थे? टके थे। और चावल टके थे। घी बाबा जी सब टके थे, सब टके थे। सचमुच? हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा? जलेबियां गरमा गरम, नमकीन गरम, तेल सरासर, चाशनी जबरदस्त, ले धूल कर दो। जो खाए तो बताए, जो ना खाए वो सकता है। रेवड़ी कराका पापड़ पड़ाका, ऐसी जान करवाई जिसके 36 गाँव बनवाए। सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टके थे खाजा। क्यों बड़ा हलवाई मिठाइयाँ कितने तेज हैं? बापू जी लडुआ गुलाब जामुन जलेबी सब टके थे। सब टके थे? सचमुच? मक्खरी तो नहीं करते? नहीं बापू जी, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब सामान टके थे ही दिखता है। अच्छा, सिर्फ नगरी का नाम क्या है? वाह! नगरी चौपट राजा। बापू जी कुछ लेना देना हो तो लो। बच्चा नीचे वहाँ पर बात करने लाया था, मुझे तो 3.5 की मिठाई दे दे तो गुरु चेले का गया है। अंकित अंकित अंधेर नगरी चौपट राजा टके थे बाजी, टके थे खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके थे बाजी, टके थे खाजा। गोवर्धन दास बता क्या लाया? मुझे तो घंटी भारी मालूम पड़ रही है। गुरु जी महाराज बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई। देखूं बच्चा। इतनी सारी मिठाइयाँ कहाँ से लाया? कैसा करना चले? गुरु जी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मिली। बच्चा नारायण दास ने तो मुझसे कहा था कि यहाँ तो सामान टके थे। बैठे ना। हमने उसकी बात का विश्वास नहीं किया।
बच्चा, यह कौन सा नगर है और इसका राजा कौन है? गुरुजी, हमारी सारी जनता को पता है, आपको ना पता। यह है अंधेर नगरी, चौपट राजा, तके से भागी, तके से खा गया। तो बच्चा, ऐसे नगर में रहना उचित नहीं है। ठीक नहीं है। 2 पैसे पास होने पर पेट भर जाता है और नगरियों में दिन भर भिक्षा मांगो तो उपवास रहना पड़ता है। न कि इस नगरी को छोड़ आपकी कृपा से कोई दुख न होगा महाराज। अब तो मैं इस नगर में क्षण नहीं रहूंगा। मेरी बात मान, नहीं तो मुझे बताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह दे रहा हूँ कि जब भी कोई संकट पड़े मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। तुम्हारा न्याय नहीं होगा और ऐसे होगा जैसे ये न्याय नहीं होता। बोलो क्या हुआ? मंत्री, जाओ अभी कल्लू बने की दीवार को ले आओ। महाराज, दीवार नहीं लग जा सकती। मंत्री, उसके भाई लड़के विरुद्ध जो भी मिले उसे पकड़ लाओ। अरे महाराज, दीवार एक चौकी होती है, उसका कोई राय बेटा नहीं होता। अच्छा, तो जाओ कल्लू बने को पकड़ लाओ। कल्लू बनिया को लाया जाए। कल्लू बनिया हाजिर। महाराज क्यों है बनिए? बुद्धि की कमी है? इसी चक्री कैसे लगे कोई? महाराज चक्री की बकरी। हाँ लगी यार। महाराज मेरा कुछ नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई तुझे पड़ी। मंत्री, इस लल्लू को निकालो और कारीगर को पकड़ लाओ। इस लल्लू को ले जाओ और कारीगर को लाओ। कारीगर हाजिर। महाराज मेरी जाओ। क्यों है कारीगर? तेरे दीवार ऐसी क्यों बनाई? दीवार के लिए बकरी बन गई तो? महाराज मेरा कुछ नहीं, तो चूल्हे वाले ने ऐसे बोला चूल्हा बनाया कि दीवार ही बनी। अच्छा, उस कारीगर को ले आओ। नहीं, कारीगर को निकालो और चूल्हे वाले को पकड़ लाओ। कारीगर को ले आओ और चूल्हे वाले को लाओ। चूल्हे वाला हाजिर है। महाराज तुझे क्यों बे खैर तुम्हारी चूल्हे वाले इसी ककड़ी का समय देखो। महाराज हमारे बच्चे बच्चों में क्या चूल्हे वाले घेर करके इसे दीवार कमजोर हो गई। अरे बच्ची, इस चूल्हे वाले निकालो और बिजली को पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और बिजली को लाओ। बिजली हाजिर है। चूल्हे बिजली गंगा जन्नत करती। पानी की दिया दीवार के लिए कल्लू बनिया कर दिया। महाराज दीवार में कोई नहीं, उस सरदार ने लोगों को भी पानी बना दी, जिसमें पानी ज्यादा आ गया। महाराज मुझे माफ करो महाराज। मंत्री, ये मिट्टी को निकालो और कसाई को पकड़ लाओ। मिट्टी को ले जाओ यार, कसाई को लाओ। कसाई हाजिर है। महाराज, क्यों रे कसाई? तेने मदद कैसे की बनाई? दीवार गिराई और बकरी का भाई बोल। ऐसे बड़ी नहीं है यहाँ तो देखी इसकी मछली बड़ी बन गई। मंत्री, इस खबीर के बच्चे को निकालो और गांव से निकल ले आओ। इसे ले जाओ और गणेश को लाओ। मुरैया हाजिर है। महाराज की है तेरे लिए तेरे की बड़ी बेटी होती कि दीवार के लिए बकरी मर गई बोल। महाराज उधर से कोई पास आए की सवारी आ गई तो उसको देखने मैंने छोटी बड़ी मेरे का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कोई कसूर नहीं। मंत्री, इसे निकालो और कोतवाल को अभी पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और कोतवाल को लाओ। कोतवाल हाजिर है। महाराज जय हो महाराज। क्यों रे कोतवाल, तेरे सवारी से धूमधाम से क्यों निकाली? एक गडरिये ने गड़बड़ा कर बड़ी बेटी थी जिसने बकरी के लिए कल्लू बनिया कर दिया। मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते गया था। ये नहीं, तुम्हें तो थोड़ी
पार्टी? अरे बाप रे बाप, पार्टी? मैंने किसकी जवान लूटी है कि मुझको पार्टी? मैंने किसके प्राण मारे हैं जो मुझको पार्टी? आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते आपको पार्टी होगी। मोटे होने की पार्टी? ये कहाँ का न्याय है? अरे फकीरों से हंसी नहीं की जाती। बात यह है कि कल कोतवाल साहब को पार्टी का हुक्म हुआ था। जब पार्टी देने को ले गए तो पार्टी का पल्ला पड़ा होगा, क्योंकि कोतवाल साहब टूटे हैं। हमने इसमें महाराज से अर्ज किया कि किसी मोटे आदमी को पकड़कर पार्टी दे दें। इस वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको पार्टी दें। तो क्या और कोई नगर भर में मोटा नहीं मिलता जो कुछ अनाथ फकीर को पार्टी दे देते हैं? इसमें दो बातें हैं। पहली, राजा के नाते कोई मोटाता नहीं। दूसरी, अगर मोटा जाए तो दरबार में जाके न जाने क्या छोड़े, इस वास्ते आपको पार्टी होगी। बुराई परमेश्वर की, यहाँ बड़ाई अंधेर है। अरे गुरु जी महाराज का कहना मैंने ना माना, उसी का कल मुझे अभी बोलना पड़ा। कृपया मेरी प्राण बचाओ। गुरु जी कहाँ हो, बचाओ। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा हो गई है? गुरु जी दीवार के नीचे पकड़ी दब गई, सो इसके लिए मुझे पार्टी देते हैं। गुरु जी बचाओ। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है। तूने मेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण पर समाप्त है। और सुनो, मुझे तेरे शिष्य को एक उपदेश देना है। तुम लोग कभी किनारे हो जाओ, और अगर मेरा कहना नहीं सुने तो समझ लो तुम्हारा भला नहीं होगा। नहीं महाराज, हम लोग मर जाते हैं, आप पेशा को दे दीजिए। तब तो गुरु जी हम ही पार्टी चलेंगे। नहीं बच्चा, मुझको करने दे। नहीं गुरु जी हम पार्टी चलेंगे। नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम उल्टे खाए, हमको जाने दे। अरे भाई, ये क्या मामला है? कुछ समझ नहीं पड़ता। कभी किसी को सोचते हैं कि ऐसी बात है, क्या गोलमाल है? महाराज, वो कहता मैं पार्टी चलूंगा, कुछ कहता मैं पार्टी चलूंगा। बाबू जी, आप काहे को पार्टी कहना चाहते हो? महाराज, इस वक्त ऐसी टाइप है कि जो मरेगा सीधा बैठोट में जाएगा। अरे बाबा जी, तब तो हम भी पार्टी चलेंगे। हमको तो रुको ना, हम ही पार्टी चलेंगे। अरे तो बात तो हमारी गलती है कि पार्टी तो हम चलेंगे। राजा कौन? आप सरकार। तो बैकुंठ जाने का हक किसका? आप सरकार। तो मंत्री का हम जमाना धर्म, ना बुद्धि, ना नीति, ना पूजन समाज, तो ऐसी अधूरी नशे जैसे चौपट राज। अंधेर लचोरी कब पर अंधेर लचोरी कब पर